आज का टॉपिक है संविधान के भाग। मतलब संविधान में कितने भाग हैं कुल, हम उसके बारे में जानेंगे। तो संविधान के भाग मतलब कोई भी जो पुस्तक होती है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो संविधान एक पुस्तक है, संविधान है नथिंग इज अ बुक, जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो इस बुक को सिंपली कई भागों में बांटा गया है। तो कई भाग हैं, तो भागों का नंबर लिखा गया, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, इस तरह से कुल 22 भाग हैं संविधान में। कितने भाग हैं कुल 22 भाग हैं। 22 भाग कैसे हैं? 1 से 22 तक हैं, लेकिन बीच बीच में उनके नए भाग जैसे कि 9A 9B ऐसे जोड़े गए हैं, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो आता है वो कुल कितने भाग संविधान में? 22 भाग हैं, तो आपको यही बताना है। ठीक है, जब आपने भाग पढ़ा तो हर भाग में अनुच्छेद हैं। जैसे भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक का अनुच्छेद है। 1 से 4 अनुच्छेद हैं। 1 से 4 नहीं, 1 से 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 एंड अनुच्छेद 4। गुड, समझ गए? ऐसे ही भाग 2 अनुच्छेद 5 से शुरू होगा और अनुच्छेद 11 तक है। ऐसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से शुरू होगा और 35 तक है। इस तरह से जब जाएंगे तो लास्ट का अनुच्छेद आपका है 395। तो कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 395। तो इन समरी संविधान के भाग कितने हैं? 2 चीजें हैं संविधान के बारे में, संविधान में भाग और संविधान के अनुच्छेद। संविधान के भाग हैं कितने? संविधान के भाग हैं 22, अनुच्छेद 395। एक और आता है संविधान में अनुसूची। तो संविधान में अनुसूची कितनी? प्रेजेंटली 12 है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम हर भाग को देखते हैं कि किस भाग में क्या है, किस चीज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो सब 22 भाग हैं, हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट भाग हैं वो लिखेंगे और उनके आर्टिकल्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं भाग। तो भाग 1, चलिए भाग 1 करके पूरा ही लिखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। भाग 1, भाग 1 में, भाग 1 का क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये आपको मिलाने के लिए आता है। 4 भाग दे दिए गए और उनके नाम दे दिए, अब उनको मिलाइए ABC करके। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अब इसके नाम से ये अनुमान आप लगा सकते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ का मतलब है भारत, भारत एक संघ है, तो भारत नाम का उल्लेख यहां मिल जाएगा। उसका राज्य क्षेत्र से मतलब सीमाएं क्या हैं, भारत की सीमाएं क्या हैं, भारत के राज्य कितने हैं, राज्य के नाम क्या हैं। ठीक है, राज्यों की सीमाएं क्या हैं, ये सब उल्लेख इसमें मिलेगा, इस भाग में, कहीं और नहीं है। ठीक है, अगला है भाग 2। भाग 2 किससे जुड़ा हुआ है? भाग 2 का नाम है नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। आर्टिकल 4 पे खत्म हुआ भाग 1, तो 5 से शुरू हो जाएगा, 5 से 11 तक है। इसमें आपको नागरिकता के बारे में मिलेगा। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। 5 प्रकार कौन से हैं? एक तो वंश परंपरा से, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, लेकिन हम ब्रीफ में बता रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं।
वंश परंपरा से, जन्म से ना लगाइएगा, जन्म से। दूसरा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से, और चौथा है देशीकरण जिसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण इज रजिस्ट्रेशन, और पांचवा हो गया अर्जित क्षेत्र द्वारा। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, भाग 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाग 3। भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। अनुच्छेद 11 से खत्म हुआ तो 12 से 35 तक। ठीक है, यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में, तो मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार हैं कुल 6। 6 के नाम अगर आप चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ ब्रीफ में नाम लिख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक रहने दीजिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधी अधिकार लिख लीजिए। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधी अधिकार। और छठवां और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार लिखिएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो है वो हम बता देते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की। कितनी रिट होती है? 5 प्रकार की। उनका नाम क्या है? पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को उपस्थित करना, प्रत्यक्ष लाया जाए कोर्ट के सामने। दूसरा है परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण। चौथी है प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। एक पांचवी है क्यो वारंटो। किस प्राधिकार से, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्यो वारंटो। हिंदी इसका क्या है? क्यो वारंटो। हिंदी होगी अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा मतलब होता है पूछना, किस अधिकार से। ठीक है, इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग भाग 4। भाग 4 का नाम है नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक या निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक है।
अगला है भाग 4 क या 4A। भाग 4 क जो है इसमें मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख। ये शुरू के जितने भाग हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद केवल एक ही अनुच्छेद है 51 क। तो मूल कर्तव्य कितने हैं इसमें? इस समय है 11। मूल रूप से कितने थे? मूल रूप से मतलब जो जोड़े गए थे, मूल रूप से थे 10। ठीक है। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं पीसीएस आरओ वगैरह में। मूल रूप से हम लोग आरओ और पीसीएस पर फोकस करके चल रहे हैं, आईएएस पर, आईएएस पीसीएस और आरओ पर। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। ठीक है। मूल रूप से 10 थे। कब जोड़े गए? 42वां संशोधन 1946 और 46 करें, 42वां संशोधन 1976। ठीक है। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके रूस से। और मूल अधिकार जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उनका सोर्स है फंडामेंटल राइट। जो मूल अधिकार हैं ये लोग आपको ऊपर लिख रहा हूं मैं, मूल अधिकार ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है। भाग 4 का हो गया। अगला है भाग 5। अब हम लोग आगे से जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। भाग 5 है, उसका नाम है संघ। भाग 5 का नाम है संघ, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो इसमें क्या मिलेगा संघ में? संघ में आपको मिलेगा राष्ट्रपति के बारे में। केंद्र सरकार जो है ना, जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ वो सभी ही मिलेगा आपको। राष्ट्रपति मिलेगा, उपराष्ट्रपति मिलेगा आपको, आपको प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे यहाँ पर, अटॉर्नी जनरल मिलेंगे यहीं पर आपको। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गया। इसके अलावा आपको सुप्रीम कोर्ट ही मिल जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और क्या मिलेगा? संसद मिलेगी यहीं पर। तो हमने बेसिक बताया कि इसमें उल्लेख किस चीज का होगा भाग 5 में। भाग 5 संघ के बाद भाग 6 आता है। भाग 6 है राज्य से, और आर्टिकल हैं 152 से 237 तक। फिर भाग 7 है। भाग 7 अब नहीं है, तो भाग 7 रिपील्ड हो गया है, हिंदी में निरसित और अच्छा हटा दिया गया है। ठीक है। भाग 8 भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो 239 से 242 तक है, 239 से 242। भाग 9, भाग 9 आपका पंचायतें हैं। और पंचायतों में 243 से शुरू होता है, इसके सब पार्ट्स हैं। भाग 9 क में नगर पालिका का उल्लेख है, और 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख है।
ये तीनों पूछे जाते हैं। 9 9 का नौका। 10 और 11 तो नहीं आता, 11 वाला भाग पूछा जाता है, 10 तो है नहीं, बहुत कम आता है। तो भाग 11 देख लेते हैं। भाग 11 है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। तो आप संघ राज्य संबंध लिख लीजिए। संघ राज्य संबंध है भाग 11 में, और 245 से 263 तक। ठीक है। भाग 11 के बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे भाग 14, जो पूछा जाता है। भाग 14 जुड़ा हुआ है आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी भाग में आपको मिल जाएगा यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग। इसी में आपको यूपीपीएससी, इसकी आप या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी कोई भी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख भी यहीं पर है सीधे सीधे। राज्य सिविल सेवा आयोग, और उसका नाम आगे जो भी रख लीजिए, यूपीएससी एमपीएससी राजस्थान का, उत्तराखंड, जो भी है वो इसी में आपको मिल जाएगा भाग 14 में। भाग 14 और 14 का दोनों ही जरूरी है। तो भाग 14 क है अधिकरण के बारे में। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। ठीक है। फिर भाग 15 आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 15 निर्वाचन। इसी में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र मिलेगा। इसी में चुनाव के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। भाग 14 क में एक ही आर्टिकल है 323 क और ख। 323 क और 323 ख। भाग 15 में 324 से 329 का उल्लेख है अनुच्छेद। भाग 16 जो है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष उपबंध। इस विशेष उपबंध में क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको आरक्षण मिलेगा, सीटें जो आरक्षित की गई हैं एससी के लिए। और यहाँ आरक्षण इन द सेंस जो आपका संसद और विधानसभा में आरक्षण है सीटों का, संसद और विधानमंडल में आरक्षण जो है उसका रेफरेंस मिलेगा भाग 16 में। और भाग 16 का उपबंध है 330 से 342 के बीच में। तो भाग 16 जो का उल्लेख 330 से 342 के बीच में है अनुच्छेद। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक तो यहाँ आरक्षण मिल जाएगा, आपने देखा ही। दूसरा यहाँ पर आयोग मिल जाएंगे। कौन कौन से? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यहीं पर आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मिलेगा। यहीं पर आपको ओबीसी का कमीशन भी यहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप पहुंचते हैं भाग 17 पर। भाग 17 आप लोग पढ़ते चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अगर इतना जितना मैं कर रहा हूँ आप कर लेंगे, पीसीएस देंगे या आरओ देंगे या जो भी एग्जाम से, कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट संविधान से तो नहीं छूटेगा, आई एम डैम श्योर। और आप भी निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाग 17 भाषा से जुड़ा हुआ है। और
अनुच्छेद हैं इसमें 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। यहाँ भाषा का संदर्भ है कि जैसे कि संसद में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा होगी, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच जब कोई पत्र भेजेगा तो उसकी क्या भाषा होगी, इन सब चीज़ों का उल्लेख आपको मिलेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे सारे भागों को। फिर आता है आपका भाग 18। 18 को आप याद कर सकते हैं, आ फॉर 18 और आ फॉर आपात। आपात उपबंध हैं और अनुच्छेद हैं 352 से 360 तक। इसके बाद आपका जरूरी भाग है भाग 20। भाग 20 जुड़ा हुआ है संविधान संशोधन से। ये क्या है, इसी संविधान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो संविधान, उसमें अगर संशोधन करना है तो उसका प्रोसेस क्या है वो दिया हुआ है। और इसमें एक ही आर्टिकल है, दैट इज 368। 21 वाला जो भाग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ जो था, अस्थायी उपबंध। लिखना है तो आप लिख सकते हैं संक्रमणकालीन उपबंध भाग 21। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो ये आपके भाग रहे संविधान के जो कि आवश्यक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 369 से 392 तक हैं। यहाँ हमें सारे अनुच्छेद मतलब नहीं, यहाँ पर हमें 370 और 371 ही जरूरी है। 371 बहुत पूछा जाता है, उसमें जो 371 है, 371 फिर 371 ए से लेकर ई तक है, ई एफ जी तक वो पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने संविधान के जो भाग हैं वो हम लोगों ने आज देख लिया इन डिटेल, और कल हम लोग देख लेंगे अनुसूचियां। तो कल क्या देखेंगे हम लोग, ये होता है हमारा द एंड संविधान का भाग, और अगला हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, बी प्रिपेयर। अनुसूचियां कितनी हैं इस समय? 12। अब देखेंगे हम लोग आगे 11 हैं कितनी थी, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।